नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास बोट का कोई सा भी ईयरपोड हो या किसी भी कंपनी का है तो किस तरह से आप इसको चार्ज कर सकते हो, ईयरबड को, केस को, या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। एलईडी लाइटिंग का मतलब क्या होता है, कब फुल चार्ज होता है, या फिर एडाप्टर कितने वाट का इस्तेमाल करना चाहिए, केबल का लेंथ क्या होना चाहिए, बैटरी ड्रेनिंग को कैसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर किस तरह से बैटरी को ज़्यादा चला सकते हो। ये सब कुछ बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले आपको ईयरबड के बारे में कुछ समझाऊं तो ये जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ना, मैं बोलूँगा ये पावर बैंक है। तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना ये जो दो ईयरबड होते हैं ये चार्ज होते हैं इसके अंदर इससे, और इसको पावर मिलती है जो आप चार्जर लगाते हो एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके। अब चार्ज हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं, तो देखो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केबल कनेक्ट करना होगा, वायरलेस चार्ज नहीं होता है ये। अब केबल कनेक्ट करोगे तो इसमें यूएसबी सी टाइप का कोई भी केबल कनेक्ट करो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इसके साथ जो ओरिजिनल केबल मिला है वो कनेक्ट करो, या फिर अच्छी क्वालिटी का करो। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यूएसबी स्पीकर के साथ कोई केबल मिला हुआ है तो उसको कनेक्ट मत करना यार, उससे बहुत स्लो चार्ज होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी की जो ब्रांडेड केबल होती हैं 1 मीटर या उससे कम लेंथ वाला कोशिश करना कि 1/2 मीटर से कम हो, तो उतना केबल आप इस्तेमाल करना। एडाप्टर क्या बात रहा, तो बहुत सारे लोग कितना भी बड़े एडाप्टर में लगा देते हैं। आपके पास वीवो का फ़ोन है, उसके साथ 44 वाट का एडाप्टर मिला हुआ, वन प्लस का एडाप्टर है उसके साथ लगा देते हो। ठीक है भाई, वन प्लस के एडाप्टर के साथ नहीं चलेगा, लेकिन सैमसंग के साथ जो 25 वाट के एडाप्टर होते हैं, मतलब 10 15 25 वाट तक के एडाप्टर के साथ इसको चार्ज करना भाई, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। और कंपनी बोलती है कि इसको 10 वाट के एडाप्टर के साथ चार्ज करना चाहिए। अब कंपनी ऐसा क्यों बोलती है? कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा दिन चले ताकि आप उस पर भरोसा बना सको। अब होता क्या है कि हम मोबाइल के चार्जर के साथ चार्ज करते हैं ना भाई, 10 मिनट में 20 मिनट में बैटरी दिखती है फुल हो जाती है इसकी। तो आप बोलते हो बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है, भाई बहुत फास्ट ख़त्म भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ना 10 वाट 15 वाट के एडाप्टर के साथ इसको चार्ज करना है। केबल का लेंथ आपको पता चल चुका है। कभी भी ओरिजिनल एडाप्टर इस्तेमाल करना। आप पीसी के साथ भी चार्ज कर सकते हो, जैसे कि आप इसके साथ जो यूएसबी ए होता है उसको आप, या यूएसबी सी के साथ कर रहे हो तो आप दूसरे पोर्ट को पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एडाप्टर के साथ कर सकते हो, या वॉल एडाप्टर है उसके साथ कर सकते हो। ये चार्जिंग की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे इंडिकेटर होता है, जैसे 4 एलईडी मिल रही है, तो अभी देख रहे हो ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे ना जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा, रात भर लगा के छोड़ दोगे क्या होगा? रात भर लगा के छोड़ दोगे कुछ नहीं होगा, फटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद ना ये ओवर चार्ज नहीं होता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। रात भर लगा के छोड़ दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फुल चार्ज हो जाएगा, ये पावर लेना बंद कर देगा, है ना। अब एक चीज़ और, बैटरी ख़त्म तो क्या भाई? तो बैटरी ख़त्म होगा तो अगर आपका 20% बैटरी बचा हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो 20% से लोअर बैटरी होने पे ना ये रेड हो जाएगा, ये जो इंडिकेटर है वो रेड हो जाएगा, यानी कि आपको चार्ज में लगा लेना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इसका चार्ज ख़त्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका चार्ज ख़त्म है, ये चार्ज है, लेकिन अब चार्ज कर में डालोगे तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसको पावर चाहिए। अब ये आपका एक तरह का बैटरी हो गया है, ये बैटरी है, पूरा का पूरा पावर बैंक है अपने आप में। इसके बाद ये होता है आपका ये, ठीक है। तो जो आपको टाइम मिलता है ना ईयरबड में, इतने घंटे चलेंगे जी, इतने घंटे चलेंगे, वो इसका टाइम होता है। ओके, लगभग। तो अभी एक काम करते हैं, इसको ना हम डाल देते हैं ऐसे और ऐसे, तो ये चार्ज हो रहा है। चार्ज कहाँ से हो रहा है भाई? देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे कनेक्शन के लिए कॉपर दिख रहा है ना आपको, तो ये चार्ज हो रहा है। अब इसमें से अगर आप इन दोनों को निकाल देते हो, तो दोनों को निकाल के अगर बाहर रखोगे ऑन है तो दोनों का चार्ज खत्म हो रहा होगा। तो अगर दोनों को बाहर रखना है तो आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, सिर्फ 5 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करके रखना है, बाहर ही रखना है। 5 सेकेंड होल्ड करोगे तो एक लाइट जलेगी रेड कलर की एलईडी, अभी ये बंद हो चुका है, यानी कि अभी ये चार्ज इसका जितना है उतना ही रहेगा, और बाहर में ये ब्लिंक करता रहेगा बीच बीच में वाइट कलर का, तो ये ऑन है ना। सिमिलरली आप दोनों को भी ऑफ कर सकते हो। ज़्यादा देर बैटरी चलानी है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि सुरक्षा पर्पज़ से भी एक को इस्तेमाल करो, जैसे कि मैं अभी राइट वाले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला चार्ज में लगा हुआ है।
इसके बाद मैं ये राइट वाले को रख दूंगा इसमें वापस से और ये लेफ्ट वाले को इस्तेमाल करने लग जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एयरपोर्ट का तो बैटरी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बस ये चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी। अब इसमें एक चीज़ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम की। तो अगर केस चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का है तो डस्ट वस्ट की वजह से ये हो नहीं पाता है, तो आपको पिन विन कोई नुकीला चीज़ लगा के ऐसे नहीं करना है, जैक ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ जो ओरिजिनल केबल मिला हुआ है उसको लगाओ और चार्ज करो, चार्ज हो जाएगा, है ना। या फिर कुछ देर के लिए आप इसको धूप में रख दो, मॉइस्चर की वजह से भी कभी कभी इशू आता है। अब यहाँ पे आप ओरिजिनल केबल ही लगाना जो बोर्ड की तरफ से मिला हुआ है, या फिर आप कोई ब्रांडेड केबल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ब्रांडेड होने के बावजूद भी आपको चार्जिंग में इशू अगर आ रहा है तो आप इसका जो ओरिजिनल केबल है वो लगा के चार्ज करो, केस आपका चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, अगर बर्ड चार्ज नहीं हो रहा है तो बर्ड के केस में क्या होता है भाई, तो देखो दो चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। एक तो होता है मॉइस्चर और दूसरा होता है डस्ट, है ना। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डस्ट जमा हो जाता है या फिर मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से हो नहीं पाता है। तो अभी क्या करना है कि आपको ईयर साफ़ करने वाले होते हैं आपके घर में, या फिर किसी भी तरह से थोड़े से रुई लेना है, कुछ इस टाइप का नुकीला लेना है और इस तरह से ऐसे थोड़ा सा इसको साफ़ कर देना है अल्कोहल से या फिर वैसे ही, है ना। अगर मॉइस्चर है तो इसको थोड़ा सा धूप में रख देना है। और दूसरा चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी ना इसके अंदर आपका मॉइस्चर चला जाता है, जैसे वाटर चला गया या फिर डस्ट वस्ट चला गया, तो इसको साफ आप उसी से करना, जो ईयर साफ करने वाला होता है ना जिसमें रुई होता है, तो उसमें अल्कोहल थोड़ा सा लगा लेना, है ना। अल्कोहल लगा करके और इसको अंदर में ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा साफ़ कर लेना। कुछ देर बाद अल्कोहल आपका गायब हो जाएगा और इसको साफ़ करके इस तरह से लगाओगे तो ये चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिक्स कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।